हेलो लिब्रास, वेलकम टू योर ज़ोडिएक रीडिंग। और इस रीडिंग में देखने वाले हैं 2026 आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। आपकी हेल्थ, लव लाइफ, करियर, यहाँ पर शिव जी की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, ओवरऑल क्या गाइडेंस है, एडवाइस है, क्या एनर्जीज हैं बेसिकली इस साल की, आपकी किस्मत आपके लिए क्या लेकर आ रही है, सब कुछ डिटेल में यहाँ पर देखेंगे। सो पहला यहाँ पर आप लोगों के लिए कार्ड है सन्नाथ कुमारा का लाइट एक्टिवेशन। कहीं ना कहीं लिब्रास में एक ही लाइन में बोलूँगी, आप लोग शाइन करने वाले हो 2026 में। हर एक इंसान है ना, वो यूनिवर्स से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। उसके अंदर अच्छा भी है, उसके अंदर बुरा भी है। आपके अंदर जो अच्छा है, आपके अंदर जो रोशनी है, कहीं ना कहीं वो पूरी दुनिया देखेगी। आप शाइन करोगे, आप कुछ ऐसा करने वाले हो, कुछ तो यहाँ पर जैसे सक्सेस मिल रही है, कुछ तो ऐसा कर रहे हो कि आपको एक रिकग्निशन मिल रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है, आपका नाम हो रहा है। आपकी आई डोंट नो, बट कहते हैं ना, फैमिली की रिस्पेक्ट बढ़ गई जैसे, है ना। आपके एंसेस्टर्स आपसे बहुत खुश हो रहे हैं। तो कुछ तो ऐसा आप लोग पावरफुल 2026 में करोगे और आप शाइन करोगे। बेसिकली आपका ऑरा बहुत ब्राइट हो रहा है, आपकी आईज में एक कॉन्फिडेंस, एक चार्म कहीं ना कहीं आ रहा है यहाँ पर, और ज़्यादा पहले से अभी कॉन्फिडेंट एनर्जी है। और आप जिस भी फील्ड में हो बेसिकली वहाँ पर अपना क्या बोलते हैं उसे, और बुलंद करना, है ना। मतलब ऐसे ही कुछ बोलते हैं, और ज़्यादा अपने पैर मजबूत करना और बुलंद करना। तो बेसिकली वो चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। तो डेफ़िनेटली अभी मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि आपकी रीडिंग में और कुछ आपके लिए क्या आता है। बाकी रूलिंग प्लैनेट ना लिब्रास का वीनस ही रहता है, और वीनस की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट रहेगी भाई। आप लोगों की लाइफ में आपको समहाउ प्यार भी बहुत मिलेगा लोगों से। अभी डिटेल में देख लेते हैं यहाँ से, टैरो की हेल्प से ही आपकी एक मेन एनर्जी थी। और अभी टैरो की हेल्प से डिटेल में देख लेते हैं आप लोगों के लिए लिब्रास और क्या कुछ रहने वाला है, आपकी किस्मत आपके लिए क्या लेकर आ रही है। तो शफल कर लेते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर लिब्रास। और सन मून राइजिंग साइन के अकॉर्डिंग आप ये रीडिंग को अपने लिए देख सकते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर लिब्रास। एक और कार्ड देखते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जी फॉर 2026। टू ऑफ पेंटिकल्स। आप कौन सी चीज़ें पीछे छोड़ रहे हो। 10 ऑफ वॉन्ड्स। स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ क्या रहने वाली है 2026 में। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स। चैलेंजेस क्या रहने वाले हैं। एक इंसान ना चैलेंजेस से ही ऊपर उठ के अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है। ये पर्सनली मैंने फील किया है, एक्सपीरियंस किया है कि अगर चैलेंजेस ना हो ना, एक इंसान हमेशा अपने कंफर्ट जोन में ही रह जाता है। वो आगे बढ़ ही नहीं पाता। एक इंसान आगे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल पाता है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तब कर पाता है जब वो चैलेंजेस को फेस कर रहा होता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर करियर के लिए अभी क्या मैसेज है। 5 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, लव लाइफ कैसे रहने वाली है। मून। ओके, अभी गाइडेंस क्या है लिब्रास के लिए। 8 ऑफ कप्स। लिब्रास देखो, यहाँ पर मेन एक एनर्जी है, आप लोग के लिए शाइन करोगे। लेकिन ये पूरा एक बहुत बड़ा, मैं बोलूँ तो, प्रोसेस रहने वाला है। यहाँ पर 2026 आपके लिए लर्निंग का भी ईयर कहीं ना कहीं रहने वाला है। बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, बहुत सारी चीज़ें समझनी है। अपने आप को हर दिन इम्प्रूव करना होगा, अपने आप को हर दिन पुश करना होगा आगे बढ़ने के लिए। चैलेंजेस चल रहे होंगे लेकिन आपको उनको ओवरकम करना है, क्योंकि इस साल आप अचीव तो करोगे बहुत कुछ, लेकिन एक पूरा प्रोसेस रहेगा लिब्रास। देखो, अब एक एक करके एक्सप्लेन करती हूँ। इस साल की ओवरऑल एनर्जी कैसे है कि बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हो, बहुत सारी चीज़ों को एक साथ मैनेज करना पड़ेगा। अपने करियर को भी, अपनी लव लाइफ को भी, एक बैलेंस की यहाँ पर नीड है। कुछ लोग थोड़ा सा ना अपनी लव लाइफ में इस वक्त कुछ प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होंगे, है ना। आपको ऐसा लग रहा होगा कि कुछ कुछ चीज़ें हैं मैनेज हो नहीं पा रही हैं, या आपके पार्टनर के साथ बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, या कुछ लोग, आई डोंट नो, बट फॉर सम पीपल आप लोग ब्रेकअप से अभी रिसेंटली गुजरे हो, तो उससे हील करना है। करियर की तरफ भी ध्यान देना है, बट करियर में भी अकॉर्डिंगली नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर क्या है आप लोगों के लिए लिब्रास की आगे बढ़ने वाली एनर्जी, एफर्ट्स करने वाली एनर्जी, कि कुछ नया करो।
कुछ नया सीखो, कुछ नया अपने अंदर इम्प्रूव करना है, आपको ये देखना है कि आप किस चीज़ में अच्छे हो। आप किन चीज़ों को पीछे छोड़ रहे हो, कहीं न कहीं बहुत सारी यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो बुरी बुरी नहीं बोलूँगी मैं, बैड हैबिट्स बोलूँगी, कुछ एडिक्शंस को पीछे छोड़ रहे हो अपनी लाइफ़ में। कुछ ना आपसे गलतियाँ हुई हैं पास्ट में, आप उनको समझ रहे हो, अपनी गलतियों को सुधार रहे हो। कुछ लोगों को भी पीछे छोड़ रहे हो यहाँ पर कहीं न कहीं। अम आप लोगों का ना जैसे काम करने का तरीका सही नहीं था, है ना? तो आप वो चीज़ को भी पीछे छोड़ रहे हो, आप यहाँ पर पीछे तो बहुत कुछ छोड़ रहे हो क्योंकि 2026 एक न्यू बिगिनिंग का भी ईयर रहने वाला है। इस साल कुछ चीज़ों की एंडिंग भी रहेगी और न्यू बिगिनिंग भी होगी कहीं न कहीं। एट द सेम टाइम मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में आप लोगों ने ना जैसे कोई जॉब या बिज़नेस अपना कुछ न न्यू करा, पर वो आपके लिए जैसे वर्क नहीं करा। आपकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी वहाँ पर कि ये सब मेरे लिए हो पाएगा, बट वो नहीं हुआ। तो कुछ चीज़ों से अपनी एक्सपेक्टेशंस को पीछे छोड़ रहे हो, रियलिटी को एक्सेप्ट करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो एक नए सफ़र की तरफ। ये चीज़ें यहाँ पर मैं देख रही हूँ। स्ट्रेंथ आपकी रहने वाला है, आपके अंदर का पेशेंस, चाहे सिचुएशन कैसी भी है लिब्राज, लेकिन आप अपना मोटिवेशन ढूँढ लोगे कि यहाँ से मुझे मोटिवेट रहना है, ये मेरा मोटिवेशन है, यहाँ से मुझे हेल्प मिलेगी। कोई बात नहीं, सब हो जाएगा। अपने आप को बैलेंस करना, आई थिंक अगर कोई इंसान की लाइफ में चीज़ें ना ऐसे क्रिटिकल चल रही हैं लेकिन वो फिर भी मुस्कुरा रहा है, वो फिर भी बैलेंस्ड है, वो उसका मन फिर भी शांत है, आई थिंक उसने अपनी लाइफ को जीत लिया है। ज़िंदगी का मतलब ये नहीं है कि हर वक्त सब अच्छा अच्छा चलता रहेगा या जैसे हम चाहते हैं सब कुछ वैसे होते रहेगा। ज़िंदगी का मतलब है कि अगर कुछ ऐसे भी है जो आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा लेकिन उसमें भी आप बैलेंस्ड हो। अगर एक इंसान ऐसे है, आई डोंट थिंक कि उससे ज़्यादा कोई पावरफुल है। तो अपनी पावर को भी पहचान रहे हो और साथ में जैसे यहाँ पर एक एक पर्सन इस कार्ड में आपको दिख रहा है कि नए जैसे बीज को बोने की तैयारी में है ना? तो जैसे कुछ नई चीज़ों का आप सेटअप कर रहे हो, कुछ नई चीज़ें अपने लिए आप कर रहे हो। यहाँ पर कोई नया काम आप अपने लिए करने जा रहे हो, कोई न्यू बिज़नेस है, कोई न्यू जॉब है। कुछ नया सीख रहे हो बेसिकली, पुरानी चीज़ें तो अभी लेट गो हो रही हैं, लेकिन कुछ नया कर रहे हो और मेबी वहीं पर आप शाइन भी करोगे। हालाँकि थोड़ा-सा टाइम लगेगा करियर को स्टेबल होने में आपके, है ना? लेकिन फिर भी आप लोग आगे बढ़ रहे हो। रीजनरेशन का ईयर रहने वाला है 2026, रीजनरेट करना अपने आप को, अपनी लाइफ़ को, ये बेसिकली आपका एक कीवर्ड है ना? 2026 का रीजनरेशन आपके लिए, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पर अगर चैलेंज की मैं बात करूँ, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, कहीं न कहीं आप लोग लिब्रास अपने इमोशन से भागोगे, अपनी फीलिंग से भागोगे। मुझे ऐसे यहाँ पर आपके लिए फ़ील हो रहा है और अपनी बात एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं यहाँ पर, तो ये चैलेंज आपके सामने 2026 में भी आएगा। अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखो, अपने लिए स्टैंड लेना सीखो और आप लोग के साथ एक वैसे लिब्रास ऐसे जनरली होते नहीं हैं, लेकिन आप लोगों के लिए स्पेशली मैं ऐसे एनर्जीज़ देख रही हूँ कि आप लोग पहचान नहीं पाते लोगों को, आप लोग समझ नहीं पाते, है ना? आप लोग समटाइम्स लोगों की उसमें भी आई डोंट नो, बट कुछ-कुछ इश्यूज़ हो जाते हैं आपके साथ, है ना? अच्छे फ्रेंड्स नहीं मिल पाते, अच्छे लोग नहीं मिल पाते आप लोगों को। तो आपको अपने अंदर बहुत सारी हीलिंग की नीड है। 2026 में आप ये भी चीज़ कहीं न कहीं समझ रहे हो और काम भी कर रहे हो। इसके साथ में करियर की मैं स्पेशली बात करूँ, 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर कहीं न कहीं। 5 ऑफ सॉर्ड्स के साथ ना मुझे एक फाइट बैक वाली एनर्जी नज़र आ रही है कहीं न कहीं कि आप ना अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, चीज़ें अकॉर्डिंगली वर्क नहीं कर रही हैं, आप थक हार के नहीं बैठने वाले क्योंकि इस 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ऐसी ही है। आप आगे बढ़ोगे, चाहे मैंने अभी यहाँ पर एक्सप्लेन करा है ना कि एक अंदर अंदर से परेशान है, लेकिन वो ऊपर से बैलेंस्ड है, वो अपने आप को सही है, वो सँभाल रहा है, वो मैनेज कर रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, उससे ज़्यादा कोई पावरफुल नहीं है। तो करियर में थोड़े से आप चैलेंजेस को फेस करोगे फॉर श्योर लिब्रास, बट उन्हीं से आप आगे बढ़ोगे। सोच समझ कर ट्रस्ट करना, किसी की बातों में आपको नहीं आना है। अपनी इंटरनल गाइडेंस यानी अपनी इंट्यूशन की सुन के आपको डिसीजन लेना है। ठीक है, इसके साथ मैं लव लाइफ की बात करूँ, अगेन मून का कार्ड यहाँ पर है। इमोशनल थोड़ा-सा आप लोग रहोगे। देखो अपनी हेल्थ का भी, अगर मैं हेल्थ की भी यहाँ पर बात करूँ तो एस्ट्रोलॉजिकली भी आपको अपनी इमोशनल हेल्थ का ख़्याल रखना है, अपनी मेंटल हेल्थ का ख़्याल रखना है, अपने आप को हाइड्रेटेड करके रखना है लिब्रास, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है इस साल।
वैसे तो हमेशा ही देखो पीना चाहिए, बट अपनी डाइट को बैलेंस रखना, कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर करना जिससे कि आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी इमोशनल हेल्थ जो है वो बैलेंस में रहे, है ना? और बाकी रिलेशनशिप में हीलिंग की नीड है आप लोगों को, मैं ये बोलूँगी। एक मैसेज ये भी है कि अगर जैसे आप रिलेशनशिप में हो, आपकी शादी हो गई है, अब दोनों के बीच में कोई तीसरा नहीं आए, है ना? आप इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी गाइडेंस अगर मैं बात करूँ तो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मतलब ये है भई लिब्रास 2026 आपके लिए रीजनरेशन का ईयर है, हीलिंग का ईयर है, लव एंड लाइट का भी ईयर है, ठीक है? और यहाँ पर आपको मूव ऑन करना है कुछ चीज़ों से। बहुत सारी चीज़ों को आप अपनी लाइफ में पीछे छोड़कर अभी आगे बढ़ोगे और एज़ इफ लाइफ पूरी बदल जाएगी। एक न्यू बिगिनिंग है आप लोगों के लिए। देखते हैं यहाँ से और भी क्या गाइडेंस है लिब्रास आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर। कम्युनिकेशन इज़ की, मैंने बोला यहाँ पर कम्युनिकेशन के लिए लिब्रास कि अपने कम्युनिकेशंस को अच्छा करो। आपकी देखो कम्युनिकेशन की ज़रूरत ना एक इंसान को हर जगह पड़ती है, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे करियर हो उसका, उसे हर जगह अपनी बात को रखना, कहना आना चाहिए, है ना? तो यहाँ पर आपके लिए क्या मैसेज है लिब्रास, अपने कम्युनिकेशंस को स्ट्रॉन्ग करो, बोलने की प्रैक्टिस करो, मिरर के सामने जाओ, बोलने की प्रैक्टिस करो, अपने थ्रोट चक्रा पर मेडिटेशन करो, यानी कि जब आप अपनी आँखें बंद करें, अपने थ्रोट चक्रा पर फ़ोकस करें, ठीक है? आई एम सॉरी, बीच में अभी लाइट चली गई थी, तो मैं अभी कंटिन्यू करती हूँ लिब्रास। यहाँ पर ना आपको अपने कम्युनिकेशंस को स्ट्रॉन्ग करना है और उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपको अपने थ्रोट चक्रा पे मेडिटेशन करना होगा। आपका थ्रोट चक्रा बेसिकली इधर होता है, ठीक है? आपकी नेक के इधर सेंटर में। तो आप जब मेडिटेट करें इस चक्रा पे फोकस करें और इस तरीके से फील करें कि आपके चक्रास की एनर्जी जो है वो एक्टिवेट हो रही है और आपके कम्युनिकेशन से स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। और साथ में आप लोग चाहें तो लेपिस लजूली का क्रिस्टल पहने। लेपिस लजूली आपकी कम्युनिकेशन को भी स्ट्रॉन्ग करेगा, आपके करियर में आपकी हेल्प करेगा, आपकी ग्रोथ में आपकी हेल्प करेगा, इमोशनली भी आपको बैलेंस रखेगा और एक्शन मोड में रखेगा। पास्ट को आप छोड़ के अपनी लाइफ में बेसिकली आगे बढ़ पाओगे, तो लेपिस लजूली आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। और इसे परचेज करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वेबसाइट से अपने लिए परचेज कर सकते हो। बाकी यहाँ से अभी देख लेते हैं शिव जी की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है लिप्टास। शिव जी आपको क्या कहना चाहते हैं? स्नेक प्योरीफाई थ्रू योर थ्रोट चक्रा। Oh my God. The snake represents the throat chakra and its significance in purifying everything that enters your body. Be mindful and attentive while communicating with others. Libras, again communication की throat chakra की बात करी जा रही है। मैंने throat chakra के लिए आपको ऑलरेडी बता दिया। स्नेक की एनर्जी कहीं ना कहीं यू नो एक इंसान अपने बोलने के अंदाज से किसी को अपना बना भी सकता है और किसी को पराया भी कर सकता है। वो किसी जंग को बिना हथियार के अपने शब्दों से जीत भी सकता है। इतनी पावर होती है हमारे वर्ड्स में, इतनी पावर होती है हमारे अंदर। बेसिकली हमारी जो बहुत सारी जो पावर है वो हमारे थ्रोट चक्रा में होती है कहीं ना कहीं एक इंसान के अंदर। जो कहते हैं ना जैसे कहते हैं ना चंद्रमा के अंदर 16 कलाएँ हैं, मुझे एग्ज़ैक्टली नहीं पता, वो सारी एक इंसान के अंदर जो कलाएँ होती हैं, जो क्वालिटीज़ होती हैं, वो हमारी थ्रोट चक्रा में होती हैं कहीं न कहीं। एग्ज़ैक्टली अभी मुझे सबके नेम याद नहीं आ रहे हैं, है ना? तो जब थ्रोट चक्रा एक्टिवेट होता है तो एक इंसान के अंदर उसका बेस्ट पोटेंशियल एक्टिव होता जाता है। उसकी पावर्स एक्टिव होती जाती है बेसिकली, है ना? उसका इम्पैक्ट दूसरे लोगों के ऊपर पड़ने लगता है। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है, अपने थ्रोट चक्रा के ऊपर काम करें। और मैंने आपको स्टोन ऑलरेडी बता दिया है लेपिस लज़ूली, लेकिन देखो स्टोन वेयर करने से ऐसा नहीं होगा कि आपका थ्रोट चक्रा बिल्कुल एक्टिवेट हो जाएगा। स्टोन आपकी हेल्प करेगा, वो प्रोसेस को स्टिमुलेट करेगा और आगे बढ़ाएगा, आपको मोटिवेट करेगा, आपको इनकरेज करेगा, आपको एक्शन लेने में हेल्प करेगा। लेकिन मेडिटेट तो करना पड़ेगा ना, तो मेडिटेट करना है आपको और उसके लिए आप जैसे डेली ओम का उच्चारण करें।
जब आप ओम का उच्चारण करें, तो वो साउंड को अपने थ्रोट में फ़ील करें एज़ इफ वो हील हो रहा है ना? सबसे पहले हीलिंग ही आपने फ़ील करनी है कि वो हील हो रहा है। पहले चक्रा हील होना ज़रूरी है, उसमें से नेगेटिविटी रिलीज़ होना ज़रूरी है, फिर वो कहीं न कहीं एक्टिव हो पाता है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस भी है, बहुत टिपिकल नहीं है, लेकिन आप थोड़ा-सा इसके बारे में रिसर्च करें और इस पर काम करें, ओके? अभी देखते हैं, चलिए यहाँ पर आप लोगों के लिए और भी कार्ड्स। जॉय एंड डिलाइट, ओपन योर हार्ट टू जॉय। तक आपको लग रहा होगा लिब्रास की लाइफ में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ चल रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है, बट मैसेज यहाँ पर ये है कि एक बच्चे की तरह एन्जॉय भी करना है। ये टाइम जो एक बार गुज़र जाता है, वो दोबारा नहीं आता है। अगर आप अपने टीनेज में हो, अपने अडल्टहुड में हो, आई एम सॉरी, फिर से वर्ड्स कभी-कभी मेरे टंग ट्विस्ट हो जाता है, तो आप उस लाइफ को एन्जॉय करो। लाइट की तरफ ही इस कार्ड में आप देख रहे होंगे कि वो एंजल जो है वो आगे बढ़ रही है। तो लाइट की तरफ आगे बढ़ना है, खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है, और कहीं न कहीं आप अपनी लाइट से दूसरे लोगों की लाइफ में भी रोशनी लेकर आओगे। ओके, फिर 2026 आपके लिए बहुत ज़्यादा, मैं बोलूँ, एक नई शुरुआत का साल रहने वाला है। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। कुछ अफ़र्मेशन यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट कर देती हूँ, जो आपने प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले आपने बोलना है, मैं इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली बैलेंस्ड हूँ, है ना? मैं इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली हील हो रही हूँ या हील हो रहा हूँ, ठीक है? यूनिवर्स मेरे साथ है। आई थिंक ये अफ़र्मेशन मैं हमेशा बोलती हूँ, सबको बोलनी चाहिए। यूनिवर्स मेरे साथ है और मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ, सही डिसीज़न ले पा रही हूँ, मेरा थ्रोट चक्रा एक्टिवेट हो रहा है, मैं कम्युनिकेशंस फ्रीली कर पा रही हूँ, मेरे कम्युनिकेशंस और ज़्यादा बेहतर हो रहे हैं, मैं खुद को एक्सप्रेस कर पा रही हूँ और मेरी बातों का इम्पैक्ट अभी लोगों पर पड़ रहा है। मैं शाइन कर रही हूँ, मेरी ज़िंदगी में रोशनी ही रोशनी है, मेरी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी है और मैं अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स का वेलकम करने को तैयार हूँ। और जो भी चीज़ मेरे लिए मेरी लाइफ में वर्क नहीं कर रही है, नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स, कुछ नेगेटिव इमोशंस, मैं उन सब को रिलीज़ करती हूँ। मैं उन सबको रिलीज़ करता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग बोलना। तो ये अफ़र्मेशंस रहने वाली हैं, इंग्लिश, हिंदी या जो भी आप लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट करके इनको अफ़र्म कर सकते हो। ये अफ़र्मेशन अभी साथ के साथ नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करना, ताकि कलेक्टिवली जब आप उसको टाइप करो, तो एक कॉन्शियसनेस, एक एनर्जी रेज़ हो। आप उसको क्लेम करो, उसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर डेली सुबह शाम अभी से उसको अफ़र्म करने लग जाओ और अपना 2026 का जो जर्नल हो, उसमें सबसे पहले लिख लो ये अफ़र्मेशंस को। जो रीडिंग में मैंने पॉइंट्स बताए हैं, उनको नोट कर लेना। ये रीडिंग आपकी हेल्प करेगी और बस यही है इस रीडिंग के लिए। अपना फीडबैक शेयर करना मेरे साथ कैसी लगी, लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डीएम कर सकते हैं और लैपिस लजुली मैंने आपको सजेस्ट करा है, आप वो डायरेक्ट वेबसाइट से जाके परचेज़ कर सकते हैं, www.healofthedesign17.com। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग के लिए, तब तक के लिए बाय।